नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल मैं हूं अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फ़िलहाल हम एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो इंडिया से बाहर बैंकॉक की। तो फ़िलहाल हमारा पूरा जो चेकअप वगैरह है वो सारा हो गया है। तो कुछ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप भी थाईलैंड का पहली बार अगर विज़िट कर रहे हैं या पहली बार जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें मेरे साथ जो हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ों का विशेषकर ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले तो आपको करेंसी यहाँ से एक्सचेंज करवानी है। उसके लिए आपको 2-3 दिन पहले ही ये करेंसी है वो एक्सचेंज करवा के रख लेनी चाहिए। एक दिन पहले आप करवाओगे उस टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास जैसे मेरे साथ हुआ, कल पूरा दिन मैंने ट्राई किया लेकिन मनी एक्सचेंज नहीं हुआ। इसमें क्या रीज़न है कि एक तो मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो फुल हो चुका था, तो लिमिट कंप्लीट होने के बाद वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था। और दूसरा है कि मनी ट्रांसफ़र जब भी आप करवाते हो तो आपके अकाउंट से ही ट्रांसफ़र होगी, किसी और के अकाउंट से नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था और काफ़ी मुश्किल हुई। तो मैंने आज वापस जाके करवा ली थी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि 2-3 दिन पहले ही अपनी करेंसी है वो डॉलर में, US डॉलर आप ले लीजिए और वहाँ जाके वहाँ की जो करेंसी उसमें आप चेंज करवा सकते हैं। दूसरा है कि जब भी यहाँ आते हैं तो आप कम से कम 2 घंटे पहले आए, 2-2.5 घंटे पहले, क्योंकि यहाँ चेकिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँच चुका था, अभी 9 बजे है, 9 बजे कंप्लीट हुआ है अभी फ़िलहाल। तो रेडी है, बोर्डिंग पास मिल गया है, टिकट नंबर भी मिल गया है। अभी 10 बजे यहाँ से फ्लाइट है। तो भाई थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का एयरपोर्ट। और तो अब चलते हैं बैंकॉक थाईलैंड। ये रहा भाई वेटिंग रूम और बहुत सारे लोग जो वेट कर रहे हैं फ़्लाइट की। 10 बजे फ़्लाइट है, 1 घंटा अभी बाकी बचा है। तो आप देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर हम इंतज़ार करते हैं फिर। तो दोस्तों टाइम हो चुका है फ़्लाइट का। ओके तो दोस्तों मिल गई सीट। ये विंडो सीट है, लेकिन रात में विंडो सीट का कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपको दिखा देते हैं विंडो से जिस प्रकार का है नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लाइट के अंदर ही बियर मिल जाएगी या खाना मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन यह चार्जेबल है, फ्री में नहीं देंगे। कई बार फ्री में भी होता है, यहाँ पे पैसे ले रहे हैं। नमकीन के भी अभी 150-200 रुपये एक पैकेट के, 400 रुपये की एक बियर है फ्लाइट में। तो दोस्तों फाइनली मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ और आपको बता दूं कि एयरपोर्ट में मुझे लगभग 4 घंटे तक वहीं रोक के रखा था। अब प्रॉब्लम क्या हुई वो बताता हूँ। और आप अगर कभी आए तो इस प्रकार की जो समस्या है उससे बच के आइए। दिक्कत ये हुई थी कि यहाँ पे आपको एक तो रिटर्न टिकट करनी है, वो मेरी की हुई थी। और दूसरी जो है वो है यहाँ की होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग हमने कर ली ऑफलाइन, ऐसे डमी हो जाती है, लेकिन हुआ ये कि मेरे दोस्त ने की थी, लेकिन उसमें मिस्टेक उसने ये कर दी कि जो डेट थी वो 31 जनवरी से 7 फरवरी करनी थी, उसकी जगह 7 जनवरी 2023 कर दी। भाई साहब इतनी बड़ी गलती हो गई थी और मुझे तो पता ही नहीं। यहाँ के जैसे उसने चेक किया, होटल बुकिंग देखी, उन्होंने कहा कि ये फेक है, आप हमको जो पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट दीजिए। और पेमेंट तो हमने किया ही नहीं था।
फिर बड़ी मुश्किल से 4 घंटे तक हम इंतज़ार करते रहे। अब मेरे पास तो सब केस ऑनलाइन है नहीं। सुबह 2 बजे छोड़ा है और अब 7 बजे है, मतलब इंडिया में अभी लगभग 5 साढ़े 5 बजे हैं। अब मैं दोस्तों को कॉल भी कर रहा हूँ तो सब सो रहे हैं, कोई अटेंड भी नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। अभी काफ़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद लास्ट में उन्होंने छोड़ दिया कि अगली बार ऐसी गलती मत करना, चलो एक बार हम आपको छोड़ दें। तो भाई ये दिक्कत आती है, तो पहले एक बार थोड़ा चेक ज़रूर करिए। और फ़िलहाल अब हम निकलते हैं आगे। यहाँ हमारे एक होस्ट हैं, पहले उनके यहाँ पे जाऊँगा, फिर वहाँ से थोड़ा आइडिया लूँगा कि कहाँ जाना है, कैसे रहना, उसके बाद फिर चलेंगे आगे। तो दोस्तों ये है यहाँ का एयरपोर्ट, बैंकॉक एयरपोर्ट। और अभी चलते हैं, पहले मनी एक्सचेंज करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिम लेते हैं। सबसे पहले ये काम करते हैं, सिम होगी ना तभी जाके काम होगा। सिम लेके, क्योंकि फ़ोन जब तक चालू नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों सामने यहाँ पे आपको सिम मिल जाएगी। अभी देखते हैं कि सिम कितने की मिल रही है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो भाई ये लोग बता रहे हैं सिम है 700 बात की मिलेगी, लगभग 1800 रुपये हो जाएंगे। और उससे पहले हम मनी एक्सचेंज करवा देते हैं, यहाँ पे कितने रेट मिल रही है। हेलो मैम, मनी एक्सचेंज US डॉलर 33.34। तो दोस्तों अभी सिम ले ली है और सिम भी चालू हो गई। तो अभी निकलते हैं सीधे बैंकॉक से पटाया के लिए। तो पहले 2-3 दिन हम पटाया रुकेंगे, पटाया के बाद देखेंगे नेक्स्ट स्टेशन कौन सी रहेगी। बैंकॉक है, चियांग माई है, कौन सा है वो सब देखेंगे। तो आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, ये रहा एयरपोर्ट। तो दोस्तों अभी हमने ले ली है पटाया की बस। ड्राइवर ने तो बोल दिया, आप देख रहे हैं लेडी ड्राइवर है, उन्होंने भी बोल दिया पटाया जाएगी, लेकिन मैडम ये बोल रहे हैं कि ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, आपको चेंज करनी पड़ेगी। अब पता नहीं कहाँ चेंज करनी, एक बार बैठ तो गए हैं, देखते हैं ये बस कहाँ तक जाएगी। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ये है मोचिन करके बस स्टैंड है, यहाँ से पटाया के लिए बस मिलेगी। तो देखिए कितना खूबसूरत है यहाँ का जो बस स्टैंड है, सड़कें, साफ सफाई देखिए आप, कितना क्लीन है यहाँ यार, देखने लायक सिटी है यार। भाई साहब यहाँ का बस स्टैंड देखिए, आपको जैसे इंडिया में एयरपोर्ट होते हैं उस तरह का यहाँ पे बस स्टैंड है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये टिकट काउंटर है, यहीं पे टिकट लेके आप जहाँ पे जाना है उस बस का टिकट लेके आप बैठ सकते हैं। ये पटाया का टिकट यहाँ पे 10 नंबर पे मिलेगा, ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों बस की टिकट मिल गई है बैंकॉक से पटाया के लिए। पटाया यहाँ से 150 किलोमीटर है और यहाँ की टिकट जो लगी है वो 131 बात। तो कुल मिला के आप सोच लो 1 से 2.5 गुना ज़्यादा कर लो, 100 का 250 और 30 का 350 के आसपास आपको इंडियन रुपीज़ में पड़ेगी। और यहाँ की जो करेंसी है उसमें 131 रुपये हैं, तो अच्छी है। और गाड़ियाँ जो है वो बहुत अच्छी ऐसी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। अभी आपको बस आएगी, दिखाएंगे। तो फिर चलते हैं पटाया और वहाँ जाकर पहले हॉस्टल देखते हैं, उसके बाद एंजॉय। भाई साहब आप बस देखिए, फुल एसी बस है, बहुत शानदार वाली बसें हैं। और पता है जब तक टाइम नहीं होता उससे पहले गेट ही नहीं खोलेंगे। जैसे अब टाइम हुआ गेट खोला 2 मिनट पहले, ये कब से आई हुई खड़ी गाड़ी और सब सवारियाँ खड़ी थी। दिक्कत। तो दोस्तों फाइनली बस मिल गई है और हमारे साथ में चाइनीज बंधु चांग और पीछे हैं लोग के हमारे इंडियन। जय श्री महाकाल।
जय श्री महाकाल। और इंडिया के तो आपको बड़े बड़े, आप थाईलैंड में आधे से ज़्यादा इंडिया वाले मिलेंगे। तो ऐसा है, करते हैं एंजॉय, जाते हैं, देखते हैं कोई होटल और या कोई जो हॉस्टल होती है, डॉर्मेट्री देखनी पड़ेगी। देखते हैं कितना महंगा कितना सस्ता है उस हिसाब से। रोमिंग करवा लिया। अभी कितने बज रही है वहाँ पे? तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं पटाया और यहाँ आके हमने रूम भी ले लिया है। रूम बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत महंगे रूम मिलते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे सस्ता वाला ढूंढना पड़ेगा रूम। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे जो होटल बुकिंग थी उसमें जो डेट की जो दिक्कत आई थी उसके कारण मुझे रोक दिया था, फिर लास्ट में मुझे जाने दिया 4 घंटे रोकने के बाद। तो फिर हमने एक होटल ली अभी 2 दिन के लिए। ये थोड़ी सी महंगी रहेगी मेरे लिए, लेकिन होटल की जो क्वालिटी देखें तो बिल्कुल रीजनेबल रेट है। ये मुझे जो होटल है ये पड़ी है 700 बाथ, तो ऑलमोस्ट 1700-1800 रुपये इंडियन एक नाइट के। लेकिन इसकी सुविधा मैं आपको रूम दिखाता हूँ। रूम बहुत लग्जरी है, यहाँ से आप बाहर का नज़ारा दे सकते हैं। गाड़ियाँ जा रही साइलेंटली, आपको कोई हॉर्न की आवाज़ आएगी ना। और इसकी एक विशेषता और है, जो गाड़ी जा रही है लाइन से चलेगी, ये कोई ओवरटेक नहीं करेगा, देखिए आप। और दूसरा है, ये है रूम, डबल बेड रूम है, 700 बात का पड़ेगा एक नाइट के लिए। और इस तरफ टीवी वगैरह लगी हुई हैं और फ्रिज भी दे रखा है, हालांकि अपने तो काम नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो उसके लिए या कुछ भी ऐसे सामान रखने के लिए फ्रिज। इधर अलमारी है अपना सामान रखने के लिए, लेट बाद अटैच है। और कॉफ़ी चाय बनानी हो पीनी हो तो उसके लिए ये रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और बता रहे हैं कि यहाँ ऊपर बना हुआ है स्विमिंग पूल है, ऊपर से नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। अभी थोड़ी देर बाद शाम को हम जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे कि स्विमिंग पूल कैसा है। और विशेषकर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो ये है।